हेलो बच्चों, मेरा नाम रितु मिश्रा। आज मैं आपको हिंदी वंदन क्लास 8 चैप्टर 2 का नाम है शरत चंद्र। बेटा इसकी कहानी अपने स्टार्ट किए हैं यानी प्रीवियस वीडियो में। तो आइए हम आगे की कहानी रीड करते हैं। यानी एक कहानी सुनी। कॉलेज में विज्ञान की परीक्षा थी। बालक के उत्तरों को पढ़कर परीक्षक हैरान रह गया। सोचा हो न हो इसने नकल की है। उसने बालक को बुलाया, फिर से नए प्रश्न पूछे। बालक उनके जो उत्तर दिए उन्हें सुनकर परीक्षक को बालक की स्मरण शक्ति का लोहा मानना पड़ा। बेटा ये खुद पढ़ते थे और दूसरे को पढ़ाते थे भी, यानी जो काम करते थे वह ईमानदारी से करते थे, लेकिन यह शरारती थे। आपने कल पढ़ा था बेटा, एक शरारती होता है और एक होता है शैतान। तो ये शरारती थे। था ना अनोखा बालक, छूटपन में जब बहुत शरारत करता था तो माँ उसे मारती और अपना कपाल भी फोड़ती और कहती क्या करेगा यह लड़का, कैसे चलेगा इसका। तब उसकी दादी कहती बहू तो इसे मत मारा कर, कह देती हूँ कि एक दिन इसकी मति फिर जाएगी और यह बहुत बड़ा आदमी बनेगा। वास्तव में बेटा दादी का कहा हुआ शब्द सही होता है। मैं वह दिन देखने के लिए नहीं रहूँगी, लेकिन मेरी बात झूठी नहीं होगी। सचमुच वह लड़का बहुत बड़ा आदमी हुआ। उसकी दादी वह दिन देखने के लिए नहीं रही, क्या उसके माँ बाप भी नहीं रहे। कौन था वह लड़का? वह लड़का था भारत का प्रसिद्ध उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। शरत चंद्र का जन्म 1876 में बंगाल प्रांत के हुगली जिले के देवनंदपुर गांव में हुआ था। उस दिन सितंबर की तारीख और पूर्णिमा थी। तो हमें अब इससे ज्ञात लगता है कि शरत चंद्र जो है यह शरद पूर्णिमा की हमें याद दिलाते हैं। तो पूर्णिमा को चांद पूरा निकलता है, तो शरत चंद्र नाम भी चांद की याद दिलाता है। शरत चंद्र के दादा बड़े वीर व निडर थे, यानी वो किसी से डरने वाले नहीं थे। वह जमाना जमींदारों का था। उनके जुल्म की कहानियां किसने नहीं सुनी। किसी बात पर शरत के दादा ने किसानों का पक्ष लेकर जमींदार का विरोध किया, बस उन्हें घर छोड़ना पड़ा। इतना ही नहीं, बाद में उनका कटा हुआ सिर एक घाट पर मिला। कोई और होता तो बुरी तरह घबरा जाता। शरत की दादी नहीं घबराई, रातों रात भाई के पास चली गई। इसी देवानंदपुर गांव में उनके भाई का घर था। उस समय शरत के पिता मोतीलाल बालक थे, यानी जो इनके दादाजी थे वह बहुत ही निडर स्वभाव के थे, लेकिन इनकी दादी भी बहुत हिम्मती स्वभाव की थी। उस समय की प्रथा के अनुसार मोतीलाल का विवाह बचपन में ही हो जाया करता था। यानी पहले के लोगों का विवाह बेटा क्या था, बचपन में भी हो जाया कर, जब बच्चे जन्म लेते थे तभी विवाह हो जाया करता था। यानी जन्म के कुछ पश्चात 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल इनका विवाह हो जाया करता था। विवाह के बाद माँ ने बेटे को पढ़ने के लिए ससुर के घर भागलपुर भेज दिया। बेटा ये भागलपुर बिहार में पड़ता है, यानी वहाँ पे भेज दिया गया। शरत के नाना केदारनाथ गांगुली बड़े आदमी थे। मोतीलाल ससुराल में रहने लगे, लेकिन वह अधिक न पढ़ सके। दिल उनका बहुत बड़ा था, प्यार भी खूब करते थे, लेकिन काम करना नहीं जानते थे। बस सपने ही देखा करते थे, उनमें और भी गुण थे। मसलन बहुत सुंदर अच्छा लिखते थे, बहुत बढ़िया चित्र बनाते थे, बहुत अच्छी कहानी लिखते थे, लेकिन ना तो उन्होंने कभी कोई चित्र पूरा किया और ना ही कोई कहानी बनाई। बेटा वो कार्य तो सब कर लेते थे, लेकिन किसी कार्य को पूरा नहीं कर पाते थे। शरत की माँ का नाम भुवन मोहिनी था। सुंदर नहीं थी, पर स्वभाव उनका बहुत मोहने वाला था। बेटा हमारे रूप की पूजा नहीं होती, बल्कि
हमारे गुणों से हमारे रूप की पूजा होती है। हमारे रूपों से गुणों की पूजा नहीं की जा सकती है और गुणों से रूप की पूजा की जा सकती है। जब गुण अच्छा रहेगा तो रूप ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। घर चलाने की सामग्रियां भी जुटाती थी। किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन किस वक्त खाना खाता है, किसका बच्चा किस समय सोता है, वह इन सब बातों का ध्यान रखती थी। सबको खिलाकर खाती थी, सबको सुलाकर सोती थी। यह हमारे शरद की माँ मोहिनी का कार्य था। शरद बचपन में गांव के स्कूल में ही पढ़ते थे। फिर इनकी माँ इन्हें अपने पिता के यहाँ भागलपुर ले गई। पढ़ने के साथ साथ इनको अखाड़े का भी शौक था। इनके मित्र बहुत थे। उनमें राजन उर्फ राजू नाम का एक लड़का बहुत अच्छा मित्र था। सच तो यह है कि वह इनके सब भले बुरे कामों का गुरु था। गाना बजाना, नाव खेलना, मछलियाँ पकड़ना और मुसीबत में हर किसी का साथ देना शरद ने उसी से सीखा था। लेकिन शरद के पिता भागलपुर में भी बहुत दिन तक न रह सके। फिर देवानंदपुर लौटे। यहाँ शरद हुगली ब्रांच स्कूल में पढ़ने लगा। राज्यों की शिक्षा के कारण जल्दी ही लड़कों के सरदार बन गए। शरद के पिता गांव लौट तो आए, पर खाए कहाँ से। जमकर काम करने की आदत ही नहीं थी, क्योंकि वह कार्य कर ही नहीं पाते थे। जब कार्य नहीं करेंगे तो भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। मन मारकर माँ को फिर पिता के घर लौटना पड़ा। यहाँ आकर शरद फिर स्कूल में भर्ती हुए और 18 साल की आयु में 1894 में यहीं से उन्होंने एंट्रेंस की परीक्षा पास की। इन्हीं दिनों शरद ने साहित्य की ओर ध्यान दिया। एक उपन्यास लिखा, फिर फाड़ डाला क्योंकि वह उनको पसंद नहीं आया। यानी जो उपन्यास को शरद चंद्र ने लिखा, उस उपन्यास को उन्होंने फाड़ डाला क्योंकि उनको पसंद नहीं आया। एक एक करके कई रचना उन्होंने इसी तरह फाड़ डाली। यह फाड़ना अच्छा ही हुआ। यह आज के लेखक की तरह नहीं थे, जो एक रद्दी सी रचना करने के बाद अपने को महान लेखक समझने लगता है। लिखना तो साधना है और शरद सचमुच ही साधक थे। वर्षों तक चुपचाप उनकी साधना चलती रही। वह पढ़ते भी खूब थे। पुस्तकालय में सबसे अधिक पुस्तकें लाते। तुरंत कहानी बनाकर साथियों का मनोरंजन करना भी उन्हें खूब आता था।